हेलो बच्चों, मैं आर के सर। तो आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, आज मैं आपको पूरे 30 में से 30 सीबीटी 1 में और 35 में से 35 सीबीटी 2 की कंप्लीट रणनीति में आपको बताने वाला हूं कौन सा चैप्टर में आपको कितना टाइम देना है, कितने गणित के टॉपिक अपने एनटीपीसी में है। सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आपको गणित के सिलेबस को कंप्लीट करने में कितना समय देना चाहिए, डेली आपको कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, टेस्ट आपको कब कब देना है, सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए देखो, यहां से मैं अपने बारे में बता देता हूं, फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ज्ञान फैलने आ गए। देखो, यहां से मैं आपको बात बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। चलिए देखो, यहां से ये मेरे बारे में है। मैं आर के सर हूं, मेरा पूरा नाम राकेश कुमार है। नवोदय विद्यालय बूंदी से मेरी स्कूलिंग हुई है। जो आप एग्जाम पास करते हैं ना 5वीं क्लास में, हमने ऐसा एग्जाम पास कर लिया था कॉम्पिटिटिव। वहां पर भी मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी आती थी उस टाइम पर, ठीक है ना। चलिए, जब 5वीं क्लास में थे हम। देखो, क्वालिफिकेशन में मेरी बीटेक है और मैं आईआईटी जबलपुर से बीटेक पास आउट हूं। अगर मैं यहां से बात करूं कि मैंने खुद ने कौन कौन से एग्जाम निकाल रखे हैं, तो एसएससी सीजीएल मैंने निकाल रखा है, जिस पर वर्तमान में मैं पोस्टेड भी हूं। बैंक पीओ मेरा क्लियर है। इसके अलावा एसएससी सीपीओ मेरा एग्जाम क्लियर है। हाइट मेरी 2 सेंटीमीटर कम रह गई थी, तो मैं फाइनली उसमें रिजेक्ट हो गया था, लेकिन मेरा एग्जाम क्लियर था। उसके अलावा सीएचएसएल, एमटीएस, मतलब जितने भी ये जो एसएससी के, इसके अलावा एक और पेपर होता है स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट। स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट ये भी मैंने निकाल रखा था, ठीक है ना। चलिए, तो कई सारे एग्जाम में क्वालिफाई हूं। बाकी फाइनली जो ज्वाइनिंग मैंने की थी वो एसएससी सीजीएल को मैंने ज्वाइन किया था। चलिए, अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाला हूं। ध्यान से चीजों को समझना। आप वीडियो को स्किप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करेंगे। इस प्रकार का जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, देखो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। देखो, आपको कैसे, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूं, तो एक प्रॉपर रणनीति आपको बता सकता हूं कि कैसे आपको कितना समय देना है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो 197 घंटे की रणनीति में आपको बताऊंगा। अब सर 200 घंटे की क्यों नहीं बताई, 197 घंटे क्यों बताया, तो मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि 197 घंटे ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 197 घंटे की संपूर्ण रणनीति, अगर आप रोजाना 3 घंटे देते हैं तो टोटल मिलाकर 65 दिन आपको पूरा गणित का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब कौन से चैप्टर को कितना घंटे देना है, वो सारी की सारी बातें अपन सीखेंगे। देखो, सीबीटी 1 में 30 में से 30 नंबर बहुत आराम से लाया जा सकता है, और सीबीटी 2 में गणित में 35 में से 35 आराम से लाया जा सकता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपकी रणनीति अच्छी है और आपको तरीके अच्छे हैं, सवाल को करने के तरीके अच्छे हैं, तो फिर आपको यह नंबर आराम से लाया जा सकता है। कोई इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए, तो यहां से 197 घंटे की रणनीति में आपको बताऊंगा 65 दिन आपको मुझे देने हैं, और रोजाना कितने घंटे देना है, बस 3 घंटे देना है। चलिए, अब यहां से मैं बात करूंगा, एक बार मैं आपको पैटर्न बता देता हूं कि एनटीपीसी का पैटर्न क्या है, आपको पता भी होगा भाई। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्जाम तो यही होंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, सीबीटी 1 में भी मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस है। जीके साइंस एक ही में आ गई। चलिए, मैथ के आएंगे 30 सवाल 30 नंबर के, रीजनिंग के आएंगे 30 सवाल 30 नंबर के, और जीके और साइंस के मिलाकर 40 सवाल आएंगे 40 नंबर के। टोटल समय रहेगा 90 मिनट का, और कितने सवाल रहेंगे, 100 सवाल रहेंगे। बहुत ज्यादा, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम कम पड़ गया, नहीं पड़ेगा, अच्छा खासा टाइम है, ठीक है ना। देखो, सीबीटी 2 में अगर मैं बात करूंगा तो मैथ आएगी आपकी 35 सवाल 35 नंबर, रीजनिंग 35 सवाल 35 नंबर, जीके साइंस मिलाकर 50 सवाल 50 नंबर। 90 मिनट का ही समय रहेगा। इधर भी 90 मिनट था, इधर भी 90 मिनट था, लेकिन इधर सवाल बढ़कर कितने हो गए, 120 हो गए। यहां पर टाइम का गेम है, ठीक है ना। सीबीटी 2 में वही बंदा पार कर पाएगा जिसने ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट और बेसिक, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्मार्ट तरीके सारे के सारे सीखे होंगे, तभी जाकर सीबीटी 2 को क्वालिफाई कर पाएगा।
सीबीटी 1 में टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं आपको अब बताऊंगा मैं आपको अब बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक हैं, ठीक है ना। पूरी गणित की अगर मैं बात करूंगा तो अपने एनटीपीसी में कितने टॉपिक हैं, टोटल मिलाकर 28 टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, छोटे मोटे सारे मिला लोगे तो टोटल मिलाकर कितने टॉपिक है, 28 टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए देखो कौन से टॉपिक में कितने टाइप के सवाल बनते हैं ये भी मैंने लिखा है, और कौन से टॉपिक को कितने घंटे आपको देना है ये भी मैंने लिखा है, ठीक है ना। इससे कम टाइम भी मत देना और इससे ज्यादा टाइम भी मत देना। बात आ रही समझ में। चलिए तो यहां से अगर परसेंटेज की बात करूंगा तो टोटल मिलाकर 9 टाइप के सवाल हैं। अगर वो 9 टाइप आपने कर लिया ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ अलग से एनटीपीसी पूछेगा, नहीं पूछेगा। टोटल मिलाकर परसेंटेज में 9 टाइप है, उसी को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उन्हीं की ट्रिक्स सीखनी है, उन्हीं के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, उन्हीं के स्मार्ट अप्रोचेस सीखने हैं, ठीक है ना। चलिए आपको इस 9 टाइप को खत्म करने में कितने घंटे का समय लगेगा, 15 घंटे का समय लगेगा। बात आ रही समझ में। चलिए तो यहां से अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज को मैंने खुद ने 15 घंटे में पढ़ाया है। अगर आप मेरी पेड क्लासेस जाके देखेंगे तो परसेंटेज को कितने घंटे में पढ़ाया है, 15 घंटे में। और ये 15 घंटे सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, जिसमें ट्रिक्स आ गई, कॉन्सेप्ट आ गए, बेसिक आ गया और स्मार्ट अप्रोच आ गई, 15 घंटे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर की क्लास हैं, करीब परसेंटेज की 20 क्लास हैं, ठीक है ना। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी हैं आपके परसेंटेज के करीब 350 सवाल हैं। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एलपी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, इन सभी के जो परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने अपने पेड कोर्सेज में करवा रखे हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए लेकिन इन 15 घंटे में तो बस कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स है, स्मार्ट अप्रोचेज है, ठीक है ना। देखो लाभ हानि, देखो एक क्रम भी मेंटेन रखना। जैसे सबसे पहले परसेंटेज को पढ़ेंगे, इसके बाद लाभ हानि को पढ़ेंगे। देखो टोटल मिलाकर कितने टाइप है, 12 टाइप है, और इस चैप्टर को कितना टाइम देना है, 10 घंटे देना है। देखो छूट वाला चैप्टर इसके बाद में पढ़ना है। टोटल मिलाकर 5 टाइप है, इन 5 टाइप को पढ़ लेते हैं तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है ना। और 3 घंटे का, मात्र 3 घंटे का समय इस चैप्टर को देना है। बहुत इजीली ये 5 टाइप 3 घंटे में कवर हो जाता है। देखो साधारण ब्याज के 7 टाइप बनते हैं और 5 घंटे आपको साधारण ब्याज को देना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के टोटल मिलाकर 14 टाइप बनते हैं। अगर मैं आपको एक रेलवे के हिसाब से बात कर रहा हूं, देखो ये जो भी बातें हो रही है ना वो रेलवे के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज में 14 टाइप है और इस चक्रवृद्धि ब्याज को कितना टाइम देना है, 7 घंटे देना है। देखो अनुपात समानुपात में 7 टाइप है और कितना टाइम देना है, आप बोलेंगे सर 9 घंटे इसको देना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं आयु वाला चैप्टर, देखो 5 टाइप टोटल है और 5 घंटे इस आपको इस चैप्टर को देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, देखो साझेदारी पार्टनरशिप 3 टाइप के सवाल है मात्र, ठीक है ना। उन 3 टाइप के क्वेश्चंस को अगर कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और करने की आवश्यकता पड़ेगी। टोटल मिलाकर 5 घंटे साझेदारी में लग जाते हैं इन 3 टाइप को सीखने में, ठीक है ना। ये 3 टाइप ऐसा नहीं है कि हाँ जल्दी जल्दी हो गए, इनको सीखने में 5 घंटे का समय लगेगा। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि 3 टाइप कितने इंपॉर्टेंट है। देखो मिश्रण एलिगेशन की बात करूंगा तो टोटल मिलाकर 6 टाइप के सवाल बनते हैं और 6 टाइप को सीखने में टोटल मिलाकर 6 घंटे का समय देना है, इससे ज्यादा समय देना भी नहीं है। देखो यहां से एवरेज की बात करेंगे, टोटल मिलाकर 12 टाइप के सवाल बनते हैं और 10 घंटे का समय देना है। टाइम एंड वर्क में 10 टाइप के सवाल बनते हैं और 7 घंटे का समय देना है। देखो पाइप टंकी में 5 टाइप के सवाल बनेंगे, सिर्फ 5 घंटे में यह चैप्टर बहुत अच्छा हो जाता है ना। लेकिन ये जो 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं ये बढ़िया आपके होने चाहिए, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होगा, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए देखो चाल दूरी समय टोटल 12 टाइप के सवाल हैं, 10 घंटे लगेंगे। रेलगाड़ी में 6 टाइप के सवाल हैं, 3 घंटे लगेंगे। नावधारा में 6 टाइप के सवाल हैं, 3 घंटे लगेंगे। संख्या पद्धति में 17 टाइप के सवाल हैं और कितने घंटे लगेंगे, 18 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। चलिए
तो यहां से एलसीएम एचसीएफ की बात करूंगा, 7 टाइप के सवाल और कितने घंटे लगेंगे? आप बोलेंगे गुरुजी 7 घंटे लगेंगे इसमें, है ना। 7 टाइप के सवाल हैं और कितने घंटे लगेंगे? 7 घंटे लगेंगे। देखो अगला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन है। टोटल 13 टाइप के सवाल हैं सिंप्लीफिकेशन में, और इनको सीखने में कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बीज गणित अलजेब्रा की बात करूं तो टोटल 10 ही टाइप के सवाल बनेंगे। 7 घंटे में पूरा अलजेब्रा खत्म हो जाता है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक, ठीक है ना। चलिए इसके बाद त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूंगा। 15 टाइप के सवाल, कितने घंटे लगेंगे? 7 घंटे लगेंगे, जिसमें बेसिक टू एडवांस कोई सा भी सवाल आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, आराम से आपने 7 घंटा दे लिया और ये 15 टाइप सीख लिए तो आराम से हर सवाल बनेगा, कोई गलत हो ही नहीं सकता, उससे बाहर सवाल आ ही नहीं सकता। देखो ऊंचाई एवं दूरी, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है, 8 टाइप के सवाल हैं और कितने घंटे में कवर हो जाएगा? 3 घंटे में कवर हो जाएगा। आसान आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए मतलब आपने ये 8 टाइप पढ़ लिया, उसके बाद ऊंचाई एवं दूरी में कुछ पढ़ना ही नहीं है। एक भी सवाल एग्जाम, एक भी सवाल अगर इन 8 टाइप से बाहर आ जाए तो मेरे को आके बोल देना आप कि सर नहीं आया, ठीक है ना। चलिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन देखो ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री की टोटल 10 टाइप के सवाल आपको पढ़ने हैं और कितने घंटे देना है? 10 घंटे देना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है, टोटल 7 टाइप के सवाल हैं और कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे बस, ठीक है ना। और एक सवाल निर्देशांक ज्योमेट्री का आपके एनटीपीसी में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इस बात को ख्याल रख लेना। देखो क्षेत्रमिति की बात करूंगा, 25 टाइप के सवाल हैं। क्षेत्रमिति में कितने टाइप के सवाल हैं? 25 टाइप के सवाल हैं और कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे लगेंगे। देखो सांख्यिकी में 6 टाइप के सवाल हैं और कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। देखो क्रमचय संचय 4 टाइप के सवाल हैं और कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी में 5 टाइप के सवाल हैं और इसमें भी कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। देखो ग्राफ में कितने टाइप के सवाल हैं? ग्राफ में कोई टाइप वाइप नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो 2 घंटे में मैं आपको ग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना आपके एग्जाम में, सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा और एक भी सवाल गलत नहीं जाएगा, सारे के सारे करेक्ट होंगे। टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कितने टॉपिक हैं? 28 टॉपिक हैं, ठीक है ना। अगर ये 28 टॉपिक आपने अच्छे से कवर किया है और ये जो मैंने आपको बताया है ना कि कितने घंटे में कितने चैप्टर को समाप्त करना है, यही आपको टाइमिंग रखनी है, इससे ज्यादा भी नहीं रखना और इससे कम भी नहीं रखना, मतलब लगभग लगभग आपको यही रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो जो टाइप मैंने बताए हैं भाई, कौन से चैप्टर में कितने टाइप बनते हैं, वो सारे के सारे टाइप आपको आना चाहिए अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, चलिए देखो यहां से मेरा भी एक पेड कोर्सेज है ना, और मैं पिछले 7 से 8 सालों से रेलवे के बच्चों को गणित पढ़ा रहा हूं। मतलब रेलवे के जो गणित है ना उसका पोस्टमार्टम कर रखा है, कोई सवाल बाहर आ ही नहीं सकता। मैंने जो पढ़ा दिया मेरे नोट्स को अगर आप मैच करेंगे तो उससे बाहर कोई आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप एनटीपीसी ले लो, चाहे आप ग्रुप डी ले लो, चाहे आप एलपी ले लो, चाहे आप टेक्नीशियन ले लो, ठीक है ना। रेलवे के बच्चे को अगर गणित अच्छे से पढ़नी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, एक भी सवाल आपको मेरे नोट से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही चीर फाड़ कर रखी है रेलवे के गणित की, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलिए देखो इस कोर्स की विशेषता, जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है बहुत मिनिमम प्राइस है, मतलब आपको मजा आ जाएगा उस कोर्स को पढ़ने के बाद में, ठीक है ना। आपको ये लगेगा नहीं कि सर मेरे साथ धोखा हो गया, आपको कतई ये नहीं लगेगा। चलिए इस कोर्स की विशेषता देखो क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर ये विशेषता नहीं मिली तो आप अपने फीस वापस ले जाना, ठीक है ना। इस बैच में बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाई जाएगा, बिल्कुल जीरो से। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना, बस जोड़ बाकी आना चाहिए उस बच्चे को जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो आप, है ना, मैं हूं फिर आपके लिए, ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाई जाएगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और आपका लेवल वहां तक लेकर जाऊंगा जो एग्जाम की औकात हो सकती है, जो एग्जाम आपसे पूछ सकता है,
जिस लेवल पर आपका एनटीपीसी जा सकता है वहां तक लेके जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, इस बैच को लेने के बाद कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। देखो, कोई किताब लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पूरी की पूरी यूथ पब्लिकेशन की बुक है ना, जिसमें करीब 15,000 क्वेश्चंस हैं, उसको मैं खुद अपने हाथों से करवाऊंगा। अगर उसी बुक को आपने अच्छे से कर लिया और मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, देखो इस कोर्स की विशेषता क्या है। मैंने एक पेड कोर्सेज लॉन्च किया है जिसकी विशेषता आप लोग देख लीजिए, क्योंकि देखो आप सही से अच्छी रणनीति के साथ में अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, तरीके अच्छे होंगे क्वेश्चंस को करने के, ट्रिक्स आपको आ रही होगी, तभी जाकर आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इस बैच में बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाई जाएगा। मतलब जो बच्चा बिल्कुल ही कमजोर है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको बस जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, वो मेरे पास आ जाओ, ठीक है ना। आपको दिलाऊंगा मैं पूरे में से पूरे नंबर, लेकिन जोड़ बाकी गुणा भाग बस आपको आना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और आपको उस लेवल तक लेकर जाऊंगा जितना एनटीपीसी की औकात है, जितना एनटीपीसी अपना लेवल गिरा सकता है ना, जितना एनटीपीसी अपना लेवल जा सकता है, वहां तक मैं आपको लेकर जाऊंगा इस बैच में, ठीक है ना। चलिए, इस बैच में देखो बहुत मेहनत करने वाला हूं मैंने और कोई बैच लॉन्च ही नहीं किया, सिर्फ एक ही बैच में पढ़ा रहा हूं एनटीपीसी का। ना मैं एलपी का बैच पढ़ा रहा, ना मैं ग्रुप डी का बैच पढ़ा रहा, ना मैं एसएससी का बैच पढ़ा रहा, कोई सा भी बैच नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं एनटीपीसी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, इस बैच को लेने के बाद कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट से कोई भी किताब नहीं लेनी। मैं आपको जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिस के लिए, आपको बस उतना करना है, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बस उतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना। चलिए, संपूर्ण पुराने साल के सवाल ट्रिक से करवाए जाएंगे। देखो, जितने भी क्वेश्चन है पुराने सालों के, चाहे वो एएलपी में आया हो, चाहे वो टेक्नीशियन में आया हो, चाहे वो आरपीएफ में आया हो, चाहे वो एनटीपीसी में आया हो, चाहे वो ग्रुप डी में आया हो, सारे के सारे क्वेश्चंस को अपन इस बैच में करने वाला है। करीब 10,000 सवाल इस बैच में अपन करने वाला है, ठीक है ना। यह स्पेशल बैच रेलवे एनटीपीसी पर आधारित होगा। देखो, एनटीपीसी सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी पर आधारित होगा ये बैच, ठीक है ना। चलिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, इस बैच में अर्थमेटिक व एडवांस मैथ दोनों शामिल है। देखो, अंक गणित भी आपको पढ़ाई जाएगी और एडवांस मैथ भी आपको पढ़ाई जाएगी, दोनों ही आपको पढ़ाई जाएगी इस बैच में। जो टोटल मिलाकर 28 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ना, सारे के सारे आपको इस बैच में पढ़ाए जाएंगे। देखो, 90% सवाल नहीं मिलने पर पूरी फीस वापस होगी। जब आप पेपर देकर आओगे, उसके बाद अगर 90% क्वेश्चंस मेरे इस बैच से नहीं मिलते ना, तो आप अपनी फीस वापस ले जाना, मैं खुद आगे होकर आपकी फीस वापस दूंगा। अगर 90% सवाल मेरे इस बैच से नहीं मिलते, तो आप अपनी फीस, जो नाम मात्र की फीस दोगे ना, 300-400 रुपए, वो आप वापस ले जाना, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे इस बेस से 90% क्वेश्चंस नहीं मिले। 90% क्या, मैं तो 100% बोल रहा हूं कि 100% क्वेश्चन मेरे इस बेस से मिलेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, 10,000 सवालों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, टोटल मिलाकर करीब 10,000 क्वेश्चंस होंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। देखो, यह बैच सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों की तैयारी कराएगा। देखो, आपको सीबीटी 2 के लिए अलग से बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बैच को एक बार पढ़ लिया तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाएंगे। सीबीटी 1 आपका इस बैच से कवर है, सीबीटी 2 में भी आपको कुछ अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, सीबीटी 2 भी आपका इस बैच से कवर है, ठीक है ना। चलिए, देखो, यहां से ये जो किताब का फोटो आप लोग देख रहे हैं 2024, ये यूथ पब्लिकेशन की किताब है गणित की, जिसमें 16,000 से ज्यादा सवाल है। क्या लिखा है, संपूर्ण हल कराई जाएगी ट्रिक के साथ में। इस किताब को अपन कंप्लीटली अपने पेड बैच में हल करेंगे ट्रिक के साथ में, तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मुझे नहीं लगता कि इतना सारा झमेला, इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी चीजें कोई भी टीचर अपने पेड कोर्सेस में देता होगा, नहीं देता, क्योंकि उन्होंने 10 वैकेंसी को पकड़ रखा है, तो इतना टाइम उनके पास होता ही नहीं है।
मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी एनटीपीसी को पकड़ रखा है, तो सारा का सारा फोकस मेरा यहीं पर है। चलिए, मैंने मेरे बारे में आपको बता ही दिया। मैं खुद ने एग्जाम पास कर रखे हैं, बीटेक मैंने कर रखा है, नवोदय विद्यालय से मैं पास आउट हूं। तो कहने का मतलब मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूं और मैंने खुद ने एग्जाम पास किया है, तो आपका भी मैं करवा सकता हूं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से आप कुछ बच्चों के फीडबैक, ये तो कुछ ही है, मतलब है ना, ऐसे तो मनमान है। मैं अगर स्क्रीनशॉट लगाने बैठ गया ना तो मनमान है। इन बच्चों के नंबर भी आपको दिख रहे होंगे, मैंने कुछ छुपाया ही नहीं है, आप खुद फोन करके पूछ लेना। लेकिन इन बच्चों को प्लीज ज्यादा फोन मत करना, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। मतलब आपकी जब दिल नहीं माने ना कि सर मुझे तो पूछ के ही लेना। देखो यहां से देख सकते हैं, क्लास बेस्ट सर, इट्स अमेजिंग क्लास, डियर सर, ग्रेट सर, है ना। फिर देखो आगे बोल रखा है, ये अपना जन शताब्दी बैच है जिसमें मैंने बच्चों को ज्वाइन कर रखा है। चलिए, द बेस्ट क्लास सर, ऑल कॉन्सेप्ट हैव बीन एक्सप्लेन क्लियरली, है ना। क्लास बहुत अच्छा था सर, बस आप ऐसे ही गाइडेंस की तरह पढ़ाते रहिए, ठीक है ना। फिर आप देखो इस बच्चे का पढ़ सकते हैं पूरा, इसने अपने दिल की फीलिंग लिखी है, इसने अपने दिल की बात लिखी है। नम प्लीज इनको कॉल मत करना, बच्चों को परेशान मत करना कॉल करके, ठीक है ना। जिसका दिल नहीं माने ना, बस वही कॉल करके पूछना, नहीं तो करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच सर जी। हमने यूट्यूब पर 2019 की वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, तब हमने यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर से पढ़ा था, लेकिन भटकते कभी इस टीचर्स की कभी तो उस टीचर की वीडियो देखा मैथ का, पर ज्यादा तर टीचर अपने कोर्स पेड कोर्स का ट्रेंड कर रहे थे, पर समझ में नहीं आता था। आज हमने 3 ईयर लगातार बाद स्टडी स्टार्ट की है, तो मैथ में आपसे पढ़कर लगता है कि हम भले जीरो लेवल पर हैं, पर सब कुछ समझ में आता है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक कैलकुलेशन। थैंक यू सो मच सर। डेली हर पार्ट नोट बनाते हैं और फिर उन्हीं को रिवीजन करते हैं और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थैंक यू सो मच सर जी, यू आर बेस्ट टीचर सब्जेक्ट में, ठीक है ना। ये उसने अपने दिल की बात लिखी है, मैंने उसको नहीं बोला कि आप भैया मेरे बारे में ये लिखो, मैंने नहीं बोला, ये उसने अपने दिल की भावना ही लिखी है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको और भी बता देता हूं। देखो यहां से इधर देखिए, ये तो वही आ गया, देखो इधर देखना। देखो यहां से बच्चे ने बोला है कि मैं भाग्यशाली हूं कि आप जैसे गुरु पढ़ने का अवसर मिल रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ा है सर, बिल्कुल नहीं समझने वाले को भी समझ में आ जाएगा, इसके बाद आपके जैसा कोई और नहीं पढ़ा सकता, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो यहां से इस बच्चे ने भी अपने दिल की भावना लिखी है ना, आप लोग पढ़ लेना। आप इतने जीरो से पढ़ाते हैं कि मैथ में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो और पूरे में से पूरे नंबर मैथ में आए। अदर सब्जेक्ट रीजनिंग और जीके का अच्छे से प्रिपरेशन करा के आपके कोचिंग के बच्चे सिलेक्ट हो और आपका कोचिंग सेंटर चले। तो यहाँ से ये कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने दिल की भावनाओं को मतलब रखा था, आप लोग देख भी सकते हैं वापस बैक में जाके, ठीक है ना। चलिए, कहने का मतलब आपके साथ बिल्कुल फ्रॉड नहीं होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं अब सही से सही जगह आया हूं, क्योंकि इतने फेमस टीचर आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर जो अपने पेड कोर्सेज में कचरा करते हैं। कचरे का मतलब कुछ पढ़ाते ही नहीं है। 5 क्लासें लेंगे, परसेंटेज की 5 क्लासें लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की 5 क्लासें लेंगे, साधारण ब्याज की 2 क्लासें लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज की 3 क्लासें लेंगे, कोर्स कंप्लीट कर देंगे। भाई ऐसा नहीं होगा सिलेक्शन। वो जो फेमस पर्सनालिटी आपको दिख रही है ना, 1-1, 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर, वो बस अपना बिजनेस, उनका बिजनेस इतना चला गया कि वो आपके वैकेंसी पर ध्यान ही नहीं है। उनके पहले से वीडियो रिकॉर्डेड हैं और उन्हीं को वो क्या करेंगे, आपके पेड कोर्सेज में परोसेंगे, ठीक है ना। और वो वीडियो जो रिकॉर्डेड है वो भी अच्छे नहीं है, उनमें भी क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी कंटेंट बेटा नहीं पढ़ेंगे ना। मेरा चैनल भले ही अभी छोटा है, लेकिन जो क्वालिटी में आपको प्रोवाइड करूंगा ना, बड़े बड़े जो एजुकेटर्स, बड़े बड़े जो टीचर्स आप लोग देख रहे हैं, शायद वो भी इतनी क्वालिटी आपको प्रोवाइड ना करे, ठीक है ना। चलिए, तो सही जगह जाना, मैं तो ये नहीं बोल रहा मेरे पास आओ, सही जगह जाकर तैयारी करना। बड़ा नाम मत देखना कि नाम के पीछे चले गए, कुछ नहीं रखा नाम में। 2 साल बाद हो सके मैं भी एक बहुत बड़े नाम पर हूं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को स्टार्ट करना, क्योंकि हम तो ऑफलाइन पढ़ाते थे अब तक, है ना।
और ऑफलाइन टीचर्स का लेवल है ना कितना होता है, आप उस बात को समझ नहीं पाएंगे। जब हमारे सामने 500 बच्चे बैठे रहते हैं ना, रियल में टीचर वही होता है कि उन 500 बच्चों को बढ़िया से समझा पाता है। ऑनलाइन तो कोई भी कैमरे के सामने आकर पढ़ा देता है, जिनको नहीं भी पढ़ाना आता है ना वो भी पढ़ा देता है, ठीक है ना। तो ध्यान से अपना कोर्स आप लोग डिसाइड करना कि कहां से आपको लेना है। समय आपके पास नहीं है, ये जो 300-400 रुपए ना ये मैटर नहीं करेगा, ये तो आप वैसे उड़ा देते हो, लेकिन आपका जो समय है ना कीमती, वो डिसाइड करेगा कि आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और आने वाले 5 साल डिसाइड करेगा। देखो एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं होना तो भूल जाओ कि आने वाले 3 से 4 साल में भी आपका कहीं ना कहीं मतलब क्योंकि एनटीपीसी 2 साल चलेगा भी, तो उसके 2 साल बाद वापस से दोबारा वैकेंसी आएगी, फिर से 2 साल चलेगी, 4 साल चले गए ना आपके, ठीक है ना। चलिए देखो, अपनी जो क्लासेज है वो ऐप के माध्यम से होगी, और अपनी क्लासेस प्राइवेट लिंक के माध्यम से भी होगी, क्योंकि ऐप में क्या होता है कि ज्यादा इंटरनेट खाता है, तो आपको जो अपने पेड कोर्सेज हैं उसमें लिंक आती है यूट्यूब वाली, लेकिन वो यूट्यूब वाली जो लिंक है ना वो प्राइवेट है, वो उन्हीं बच्चों को मिलती है जिन्होंने पेड कोर्सेज ले रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो आप अपनी क्लासेस ऐप के माध्यम से, आर के विद्यापीठ अपनी ऐप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल करेंगे तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, प्राइस देखो इस कोर्स का 799 रुपए है, मैं आपको बता दूं इस कोर्स का जो प्राइस है वो कितना है, 799 रुपए है, क्योंकि इस कोर्स को पढ़ने के बाद में आपको गणित में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद में गणित में कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन गणेश चतुर्थी अभी चल रही है, सब टीचर्स ने ऑफर निकाल रखा है, तो मैंने भी ऑफर निकाला हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अगर 2 दिन के अंदर अंदर देखो, यहां से अभी भी अगर नॉर्मली मैं बात करूंगा तो 500 रुपए इस कोर्स की प्राइस थी, जो बढ़ाकर मैंने 800 रुपए कर दी थी, ठीक है ना। चलिए, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो ये कोर्स मिलेगा आपको 399 में, 399 में, ठीक है ना। चलिए, ऐप से लेने पर यही सेम कोर्स आपको 520 में मिलेगा। अगर आप ऐप, क्योंकि ऐप में कोर्स परचेज करेंगे तो कई सारे चार्जेस उसमें एड हो जाते हैं, जीएसटी हो जाएगा, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हो जाएगा, कई सारे चार्जेस आ जाते हैं। तो ऐप से लेने पर तो 520 का ही मिलेगा, अभी भी 520 का मिलेगा, लेकिन ये 399 कैसे मिलेगा, अगर आप पेमेंट फोन पे यूपीआई से करते हैं या फिर गूगल पे से करते हैं तो भी आपको ये कोर्स 399 में मिलेगा। देखो, आपको 399 में कैसे मिलेगा, आप इस नंबर पर कोशिश करो कि कॉल नहीं करके इस नंबर पर आप क्या कर दो,